इंडिया का फेमस सैलून ग्रुप नेचुरल्स करेगा एसिड अटैक सर्वाइवर्स की मदद। भारत के सबसे प्रतिष्ठित सैलून ब्रांड में से एक नेचुरल्स ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स की संस्था छाम फाउंडेशन के साथ करार किया और घोषणा की कि देश भर में रह रही एसिड अटैक की सर्वाइवर्स को हर संभव मदद की जाएगी। लखनऊ के होटल रेनांसा में इस विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक भी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। शीरोज हैंगआउट कैफे पर कार्यरत एसिड अटैक सर्वाइवर्स नेचुरल्स के संस्थापक सी केट कुमार और छाम फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक आलोक दीक्षित ने एक करारनामा पर हस्ताक्षर किए और तय किया कि सर्वाइवर्स को हो रही मुश्किलों के लिए मिलकर समाधान निकालेंगे। इस करारनामे के तहत नेचुरल सैलून एसिड अटैक की सर्वाइवर्स को ब्यूटी और मेकअप जैसी रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाएगा। शुरुआत शीरोज हैंगआउट पर काम कर रही 5 सर्वाइवर्स को प्रशिक्षण, सहायता और नौकरी देने से की गई है। नहीं होगा किसी तरह का भेदभाव। नेचुरल्स के मुखिया सी केट कुमार ने घोषणा की कि नेचुरल्स कंपनी एसिड अटैक सर्वाइवर्स के दर्द को समझती है और आश्वस्त करती है कि कंपनी के भीतर एसिड बर्न और अन्य विकलांगता के सर्वाइवर्स को न केवल बराबरी के अवसर मिलेंगे बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए कंपनी इन वर्गों के लिए विशेष आरक्षण लागू करेगी। कुमार अवेल ने कहा कि इस सिविल सोसाइटी के सभी तबकों को साथ आने की जरूरत है, जिससे इस तरह के जघन्य अपराधी पर लगाम लगाई जा सके। नेचुरल्स जल्द ही देश भर के अपने 750 से भी ज्यादा सैलून में इस योजना को लागू करेगा। एसिड अटैक सर्वाइवर्स को मिली नौकरी। बैठक में एसिड अटैक सर्वाइवर्स ने अपनी समस्याएं रखते हुए बताया कि अटैक के बाद चेहरे बुरी तरह जल जाने के कारण तमाम बार सर्वाइवर्स को नौकरी और काम मिलने में समस्याएं आती हैं। अक्सर उनकी योग्यता को अनदेखा कर उनके चेहरों को देखते हुए काम नहीं मिलता है। ब्यूटी इंडस्ट्रीज में तो यह भेदभाव और भी गहरा है और एक सामान्य मान्यता बन गई है कि अगर ऐसी महिलाओं को काम पर रखा तो सैलून पर आने वाले ग्राहकों को यह पसंद नहीं आएगा। लेकिन इस मिथक को लखनऊ के गोमती नगर स्थित शीरोज हैंगआउट ने पूरी तरह तोड़ दिया है, जहां न केवल रोजमर्रा के अतिथि खाना खाने और अन्य कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि समाज के अग्रणी लोग भी शीरोज पहुंचकर महिलाओं का मनोबल बढ़ाते रहते हैं। नेचुरल्स ने घोषणा की कि उनका सैलून भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स की इस मुहिम में उनके साथ है और भरोसा दिलाया कि उनके सैलून पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में एसिड सर्वाइवर्स को रोजगार दिया जाएगा। नेचुरल्स देश भर में 750 से भी ज्यादा सैलून और ट्रेनिंग सेंटर संचालित करता है और हाल ही में लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में एक नया सैलून खोला गया है। प्रदेश की सरकार एसिड अटैक सर्वाइवर्स की मदद के लिए प्रतिबद्ध। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रदेश के उप मुखिया ब्रिजेश पाठक जी ने व्यक्तिगत तौर पर शीरोज की लड़कियों से मुलाकात कर उनकी आपबीती सुनी। साथ ही उन्होंने शीरोज हैंगआउट द्वारा एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की सराहना की। एसिड अटैक सर्वाइवर्स ने सरकार से पुनर्वास योजनाओं को बेहतर करने, मुआवजा बढ़ाने और अपराधियों को जमानत न देने की मांग उप मुख्यमंत्री से की, जिस पर उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश में है सबसे ज्यादा एसिड अटैक के मामले। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अनुसार पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एसिड अटैक के सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। साल 2020 में उत्तर प्रदेश में एसिड अटैक के 30 मामले रिपोर्ट हुए, जबकि 2019 में 42, 2018 में 40 मामले प्रकाश में आए थे। हालांकि पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले कम हुए हैं, फिर भी पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश एसिड अटैक के मामलों में दूसरे नंबर पर है। इस विषय पर कुंती, एसिड अटैक सर्वाइवर, शीरोज हैंगआउट ने बताया कि अटैक के बाद मेरे लिए इलाज की हमेशा ही चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उतना ही कठिन था रोजगार ढूंढ पाना। शीरोज हैंगआउट पर रोजगार मिलने के बाद मैं न सिर्फ आत्मनिर्भर हो पाई बल्कि अपने परिवार को भी मैंने आर्थिक ओर से मदद की है। शीरोज हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास करता है, जिसमें हमें बहुत सी ट्रेनिंग भी दी जाती हैं। नेचुरल्स के साथ इस प्रयास में जुड़ने पर मुझे लगता है कि हम सर्वाइवर्स नई ट्रेनिंग ले पाएंगे और हमें रोजगार के और भी अवसर मिलेंगे। श्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश। शीरोज की लड़कियों ने आज हिम्मत की जो मिसाल पेश की है, उसकी सराहना देश में ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में हो रही है। प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव कोशिश कर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए रोजगार का सृजन किया जाएगा। इस तरह के गंभीर अपराधों के खिलाफ प्रशासन को और ज्यादा सख्ती दिखाने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अपराधी सलाखों के पीछे पहुंचाए जाएं। आलोक दीक्षित, संस्थापक, छाम फाउंडेशन। छाम फाउंडेशन तेजाब पीड़ित सर्वाइवर्स के पुनर्वास के लिए प्रयासरत
है, जिसमें रोजगार एवं प्रशिक्षण हमेशा ही एक मुख्य बिंदु रहा है। आने वाले वर्षों में हम इन सर्वाइवर्स के सशक्तिकरण को देखेंगे, जो निश्चित